So good morning students, welcome to the channel. In today's video we are going to cover this chapter forest resources. तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। देखो फॉरेस्ट का मतलब तो सबको पता है। रिसोर्सेज का मतलब कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन, मटेरियल, सर्विस को हम रिसोर्सेज कहते हैं। सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज मतलब फॉरेस्ट हमें क्या मतलब बेनिफिट्स देता है, कैसे वो यूजफुल है, significance of forest as a resource. We will cover all of these things in this particular chapter. So forest as a resource में हम देखेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो हमें इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। देखो तो इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो पहले मैं समझाती हूँ कि जो फॉरेस्ट है वो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि हमें दे दिए स्पाइसेस या वैक्स या गम्स और फर्नीचर, ये सब चीजें। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी देता है, जैसे कि मॉड्यूलेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट, प्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और वो सब। और वो हमें सोशल भी देता है, कुछ कल्चर और मतलब ट्राइब्स हैं और कुछ कल्चरल इथोस सिन, ठीक है, बॉन्ड्स इवन इन टुडेज मॉडर्न एंड मटेरियलिस्टिक लाइफ, कल्चरल बॉन्ड्स कल्चर से जोड़ने के लिए, ठीक है, ट्राइबल पीपल्स को मतलब उनका वो पूरा उनका कल्चर जो है वो फॉरेस्ट से ही डिफाइंड होता है। तो वो सब चीजें, ठीक है, तो वो सब चीजें हमारा फॉरेस्ट जो है हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल, सोशल। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये डाल वो पूछ देंगे कि मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ये मतलब ऑप्शंस दे देंगे। देखो क्या होगा, ऐसे लिख देंगे कि इनमें से कौन सा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है जो फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, और उसमें एग्जांपल दे देंगे। जैसे मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट का डाल देंगे ऑप्शन, एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में से डाल देंगे, एक सपोर्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड प्रोसेसेस डाल देंगे, मतलब ऐसे डाल देंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस में क्या आता है, इकोलॉजिकल में क्या आता है, और इकोनॉमिक में क्या आता है। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। देखो मॉडरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, ये सब किसका है, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो 7% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं, बट वहाँ पे 50% से भी ज्यादा स्पीशीज है। तो इतना ज्यादा वो फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी कंटेन करते हैं। सपोर्टिंग नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस लाइक मतलब सॉइल इरोशन प्रिवेंट करना, लैंडस्लाइड्स प्रिवेंट करना, सॉइल, ठीक है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करना, और वो सब चीजें फॉरेस्ट करना। और सोशियो कल्चर, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिफॉरेस्टेशन हमें पता चल रहा है, मतलब हमें पता है कि मतलब पेड़ों को काटना, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर देना। ठीक है, मतलब पेड़ों को, फॉरेस्ट जो था, पेड़ काट के फॉरेस्ट ही खत्म कर देना, वो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, वो हम देखेंगे। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो कि जो हमारे 24% जो इंडिया में वो फॉरेस्ट कवर है, लेकिन कंट्री, हमारी कंट्री को कितना चाहिए, 33%। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री को कितना चाहिए या कितना कवर है। ठीक है, कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन क्या होते हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं कि कॉजेस ऑफ डिफोरेस्टेशन में ये जो पॉइंट्स है ये ऑप्शंस में डाल देंगे, कौन सा कॉज नहीं है, ऐसे। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर लोगों को मतलब पेड़ काटे जा रहे हैं जिससे कि वो सेटल हो सके। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए। फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स के दो रीजन है कि जो ड्राई ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर जो पड़ा रहता है फॉरेस्ट में, अगर उसमें गलती से सिगरेट डाल दी तो पूरा फॉरेस्ट ही जल जाएगा। क्राउन फायर होती है, मतलब कि जो ऊपर की जो ट्रीज बड़े बड़े होते हैं तो उनके ऊपर की जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, उससे क्या होता है,
कि कांस्टेंट रबिंग से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, हीट क्रिएट होती है और फायर हो सकती है। ग्रेजिंग ऑफ एनिमल से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेस्ट अटैक से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। तो ये पूछे जा सकते हैं बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं ऑफ डिफोरेस्टेशन? कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और रिडक्शन इन द ऑक्सीजन, pollution increase हो रहा है by burning of wood and these things, uh, decrease in the availability of forest products, loss of plant, animal and microbial diversity, scarcity of fuel wood, और ये सारी चीजें हो रही हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से। Impact of mining, dam building on environment, forest and biodiversity. So mining हम जो जमीन खोद कर निकालते हैं ओर्स और वो सब चीजें, यू नो मेटल्स, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनिया, ये सब जो निकालते हैं हम खोद के उसे माइनिंग कहते हैं। और डैम बिल्डिंग तो हम जानते ही हैं। तो ये सब चीजों की वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है, फॉरेस्ट अफेक्ट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रही है। देखो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि द एवरेज फॉरेस्ट कवर इन दीज डिस्ट्रिक्ट्स इज 28%, बट नेचुरल एवरेज कितना चाहिए हमें फॉरेस्ट कवर का? 20%, ठीक है। फ्लड ड्रॉट्स हो रहे हैं और ये सब चीजें हो रही है। इफेक्ट्स ऑन ट्राइबल पॉपुलेशन एंड देयर राइट्स। तो जो ट्राइबल पीपल हैं, जो जिनका सारा लिवलीहुड ही डिपेंडेंट रहता है फॉरेस्ट पे, वो उनके साथ बहुत नुकसान हो रहा है, और उनके राइट्स के साथ, क्योंकि जैसे डैम बिल्ड करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां से लोगों को हटना पड़ जाता है। तो वहां फिर उनको अच्छी जगह भी नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, वो चीजें हो रही है। तो फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं। अब वो ट्राइबल पीपल जो उन फॉरेस्ट पे डिपेंड है, वो कहाँ से ले अपनी लिवलीहुड कैसे चलाएं? तो वो सब चीजें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, देखो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं? तो मेडिसिनल हर्ब्स, एडिबल फ्लावर्स, लीव्स एंड फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, ये वाला आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers Act 2006 के तहत जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके जो राइट्स है वो कंजर्व करने की कोशिश की गई है। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। सो कंजर्वेशन और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हमारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का, ठीक है। कैसे वो कर सकते हैं हम? इंक्रीज इन एरिया ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज एंड प्रमोटिंग द सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनकी जगह कोई और प्रोडक्ट्स यूज करें। अगर मतलब सॉल्यूशन भी आ गया है, लोग अब प्लास्टिक और कंपोजिट मटेरियल्स कर रहे हैं, लेकिन वो भी अल्टीमेटली पॉल्यूशन कर रहे हैं, फैला रहे हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ परमानेंटली रिजर्व्ड फॉर टिम्बर प्रोडक्शन, तो टिम्बर प्रोडक्शन के लिए अलग से हो यू नो लैंड, जिससे कि बफर जोन जो है उन्हें बचाया जा सके। बफर जोन जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। तो टिम्बर डिमांड के लिए अलग से इन बफर जोन को छोड़ के जो पार्ट्स होते हैं उनसे करें, ना कि इन बफर जोनों को छेड़ें फॉर टिम्बर प्रोडक्शन। सो adoption and promotion of sustainable management of forest, ठीक है। Developing a reliable mechanism of information base and regular monitoring, तो regular monitoring और reliable मतलब कि forest, how much forest, where it is and what it is comprised of seems to be straightforward। so ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जिससे पता चले कि क्या कहाँ चल रहा है, हॉटस्पॉट्स पता चले, वो सब चीजें हो, फिर हम एक्शंस ले सकते। Establishing an effective system of fighting forest fires, so forest fires जो लग जाती हैं जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उनके लिए effective systems बनाए जाएं। Strictly enforcing laws to deal with unauthorized cutting of trees,
promoting agroforestry and social forestry, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, जो लोकल पीपल हैं वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें और राइट्स मिले। ठीक है, वो सब चीजें। और ये देखो, ये यहाँ पे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से ये पढ़ लेना, आ सकता है इससे, ये वाला एक बार पढ़ लेना, ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इससे आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मैं मतलब कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो बता दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।